शुमाइल व फ़साइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तार उसका स्टार्ट में करूँगा सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपने एक नात पाक प्यारे महबूब अलैहि सल्लम की शान में लिखी थी कि वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु आइनी, ऐ प्यारे महबूब अलैहि सल्लम आप जैसा हसीन व जमील मेरी आँख ने आज तक देखा ही नहीं। प्यारे महबूब अलैहि सल्लम का जो जिस्म मुबारक था, जो आपकी रंगत थी, जो आपका जैसे कम्प्लेक्शन हम लोग कहा जाता है ना, वो कोरा सफ़ेद रंग का था। और वो फरमाते हैं कि ऐसा महसूस होता था कि जिसमें अतहर को जो है ना वो चांदी से डाल दिया गया। जब कभी पसीना महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक को छूता हुआ नीचे तशरीफ़ लाता तो वैसे लगता जैसे मोतियों के जो है ना वो कतरे, और ऐसा महसूस होता जैसे मोती जो है ना वो टपक रहे हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, बज़्म दिल में आपका मेज़बान सैयद अहमद अदील आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो सीरत में के टॉपिक में से मैंने जो है ना वो एक बाब सेलेक्ट किया है। मुख्तसर डिस्कशन इंशाल्लाह इस पर करेंगे। और उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट लाजमी किया कीजिए ताकि मज़ीद भी अच्छी जो है वो वीडियोज़ आपको देखने को आसानी से मिल सकें। शुमाइल व फ़साइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसर से डिस्कशन इस पर इंशाल्लाह करेंगे ताकि जो है ना वो लोगों में ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो और नेगेटिविटी को देखने की बजाय पॉजिटिव और एक अच्छा कंटेंट आप देखें और इसका आपको भी और आपके अहले खानों को भी जो है वो फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन, याद रखिएगा कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सीरत में सबसे औला, सबसे अफजल, सबसे बेमिसाल बनाया, इसी तरह से आपका ज़ाहिर, आपका जो है वो शक्ल सूरत और आपका हुस्न व जमाल में भी जो है वो कोई सानी नहीं है। मैं आप हम लोग क्या बयान करेंगे, हमारी तो मतलब वो औकात नहीं। पूछिए सहाबा कराम से जो दिन रात हुजूर का जलवा देखते थे, हुजूर के पास बैठा करते थे, हुजूर के साथ मिलना, हुजूर की सोबत में बैठे रहना उनकी दरीना ख्वाहिश हुआ करती थी। और हुजूर की सोबत में बैठे रहना उनकी जो है वो ख्वाहिश हुआ करती थी कि बस हमें ये वक्त मयस्सर ही रहे। तो उनसे आप पूछिएगा, उनसे कोई पूछे कि मतलब कैसा होता है महबूब अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठना। इस ज़िम्न में जो बातें मैं करना चाह रहा हूँ उसका स्टार्ट मैं करूँगा सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपने एक नात पाक प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की शान में लिखी थी कि वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु आइनी, ऐ प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम आप जैसा हसीन व जमील मेरी आँख ने आज तक देखा ही नहीं। वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, देखती भी कैसे कि आप जैसा खूबसूरत आज तक किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, हत्ता कि जैसा आप चाहते थे वैसा आपको पैदा किया गया। इस ज़िम्न में सैयद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जगह पर इरशाद फरमाते हैं कि तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क़ को हक़ ने जमील किया। तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क़ को हक़ ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक़ हुस्न अदा की कसम। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक़ हुस्न अदा की कसम। तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को जिस्म अतहर के हवाले से कुछ डिस्कशन थोड़ी सी आज करते हैं। इस ज़िम्न में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का जो जिस्म मुबारक था, जो आपकी रंगत थी, जो आपका जैसे कम्प्लेक्शन हम लोग कहा जाता है ना, वो कोरा सफ़ेद रंग का था। और वो फरमाते हैं कि ऐसा महसूस होता था कि जिस्म अतहर को जो है ना वो चांदी से डाल दिया गया। ये प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो रंगत अता फरमाई थी। और एक मौका पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपका जिस्म बदन जो है वो इंतहाई नर्म और नाजुक था, और आपने ये इरशाद फरमाया कि मैंने रेशम के कपड़ों में वो नरमी नहीं देखी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में थी। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने महबूब अलैहिस्सलाम के जो पसीने में खुशबू देखी, जो खुशबू मैंने उसमें महसूस की, वो मुझे दुनिया में किसी और जगह पर महसूस ना कर सका मैं, ना मुझे उसका कोई मुवासिल मिला। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जब महबूब अलैहिस्सलाम पुरमसरत होते, को खुशी फरमाते, तो आपका चेहरा मुबारक इस तरह से खिल उठता और चमक उठता जैसे चाँद जो है वो देखने को इंसान को मिल जाता है कि इतनी खूबसूरत वो आपके अंदर जो है ना वो चमक आ जाती चेहरे में। और हम लोग समझ जाते हैं कि आप हुजूर की तबीयत जो है ना वो पुरमसरत हो गई है। और जब कभी पसीना महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक को छूता हुआ नीचे तशरीफ़ लाता तो वैसे लगता जैसे मोतियों के जो है ना वो कतरे, और ऐसा महसूस होता जैसे मोती जो है ना वो टपक रहे हैं। इस तरह से इतनी खूबसूरती और इतनी जो है ना उसके अंदर ताज़गी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई थी। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पसीना मुबारक में जो खुशबू थी वो तो फिर कहीं और मिल ही नहीं सकती ना। जिस्म अनवर के हवाले से एक चीज़ और बहुत काबिल ज़िक्र है कि आपके जिस्म मुबारक का साया नहीं था।
साया होता भी कैसा है, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया ही नहीं, और इस हद तक आप में जो है ना वो आपकी जो है ना वो मुमासलत अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं थी कि आपने आपका साया भी जो है ना वो तख्लीक नहीं किया गया, और आपको जो है ना वो यकता और यगाना ही रखा गया। एक और चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है, और मैं समझता हूँ कि डिस्कस होनी चाहिए यहाँ पर, कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल किया इस रिवायत को, कि बुज़ुर्गों ने लिखा है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के जो जिस्म की बात तो दूर है, आपके कपड़ों पर भी कभी ये मक्खी, मच्छर और इस तरह की जो मूज़ियात होती हैं ना, वो कभी बैठने की उनको जो है ना वो इजाज़त नहीं मिली। और होता भी कैसे, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर वो नूर वाला मामला और इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये इन चीज़ों से जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को दूर रखा। ये अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो शान है, इसमें जो है ना वो सुभान अल्लाह तो कहना बनता है हमारे लिए। फिर एक चीज़ है जो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान में थी, वो थी मोहर नबूवत। और कहा यह जाता है, रिवायत ये की जाती है कि उसका जो हुजम था, जो साइज़ था ना, वो कबूतर के अंडे की तरह का था। और बुज़ुर्गों ने लिखा कि वो कबूतर के अंडे की तरह का साइज़ उसका, और उसका जो था वो सुर्ख माइल उभरा हुआ गोश्त एक था, जिसके तादाद में मैंने जैसे कहा कबूतर के अंडे की तरह का था। तो ये जो है ना वो मोहर नबूवत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। देने वालों ने तो उस मोहर नबूवत पर बोसा भी दिया, ज़ियारत करने वालों ने ज़ियारत भी की, तो ये तो किस्मत की बातें हैं ना। फिर आ जाते हैं हुजूर के कद मुबारक की तरफ। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का कद बहुत ज़्यादा दराज भी नहीं था, बहुत ज़्यादा पस्त भी नहीं था, मयाना कद थे आप। और जब आप चलते थे तो सामने की तरफ हल्का सा ज़रा जो है ना वो बेंड करके चलते थे। और हज़रत अली ने यही रिवायत की कि हुजूर मयाना कद थे, और जब वो तशरीफ़ ला रहे होते थे तो नज़र ऐसे लगता था जब उनको ज़ियारत करके कि वो किसी ऊंचाई से जो है ना वो इस तरफ को, मतलब नीचे की तरफ को तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये जो है ना वो आजिज़ी का दर्स प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। मैंने बताया ना कि वो सीरत में हमारे लिए जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी उन्होंने बताई हैं कि जिनको अगर हम अपनाएं तो ठीक है। हमारे यहाँ तो रिवाज है ना अकड़ कर चलने का, जब तक शूज़ की आवाज़ ना आए और जनाब 4 लोग इधर ना डरें, 5 लोग उधर ना डरें, तो हमें तो सुकून नहीं आता तब तक। तो लेकिन जो इस कायनात में सबसे ज़्यादा अफजल शख्सियत हैं, उनके चलने का अंदाज़ आप देखें कि वो हल्का सा बेंड होकर चलते थे। तो ये उनके चलने का अंदाज़, उनके कद के हवाले से डिस्कशन। इस ज़िम्न में मुझे बरादर आला हज़रत का शेर याद आ गया ना, कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, कि यूसुफ़ को तेरा तालिब दीदार बनाया, यूसुफ़ को तेरा तालिब दीदार बनाया। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। ये मौजू मेरा ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग मज़ीद डिस्कशन भी इंशाल्लाह सीरत के हवाले से करेंगे। ये जो हुजूर का हुलिया मुबारक है, हुजूर के इखलाक, हुजूर की गुफ्तगू, अभी तो जिस्म अथर की बहुत सारी चीज़ें इसमें शुमाइल और ख़साइल में जो है ना वो बाकी हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह रैंडमली हम लोग जो है ना मुख्तलिफ़ पहलू जो है ना वो डिस्कस किया करें। वीडियो का साइज़ इतना रखें ताकि लोग जो है ना वो इसमें एंगेज भी रह सकें, और इसके साथ साथ हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो भी कन्वे होता रहे। तो इंशाल्लाह रैंडमली जो है ना वो सीरत के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में आपके सामने लेकर आया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।